एक वीडियो आया था मेरे पास, छात्र लोग हमसे गुहार लगा रहे थे। वहां पर अलग अलग गुट में बैठे छात्र नेताओं से यह मांग करेंगे, अगर आप व्यक्तिगत लाभ देखिएगा, छात्र आपको माफ नहीं करेगा। बार बार आपको रोक रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि गुरुजी मत कीजिए, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। बिहार के धरती पर जब आंदोलन होता है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है कि बिहार का ये छात्र आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष के शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। अब बात नहीं मानी, वो इस सवाल का जवाब तो वही देंगे। तो नहीं जाएंगे तो बस नहीं जाएंगे। शिक्षकों में भी भ्रम की स्थिति होगी, छात्रों में भी भ्रम की स्थिति होगी, और अगर जरूरत पड़ी हम नेतृत्व करेंगे। कि आखिर किसके बुलावे पे किसी ने तो आपको मैसेज भिजवाया होगा गर्दनीबाग से कि गुरुजी हमें आपकी जरूरत है और जल्दी से हमारे लिए आप आ जाइए। तो किसके कहने पर पटना के गर्दनीबाग गया? हम छात्रों के कहने पर गए हैं, हम किसी के कहने पर नहीं गए, हम सिर्फ और सिर्फ छात्रों के कहने पर गए हैं। एक वीडियो आया था मेरे पास, छात्र लोग हमसे गुहार लगा रहे थे, आप गर्दनीबाग आइए। अगर वो गुहार नहीं भी लगाते फिर भी हम गर्दनीबाग जाते। और आगे हम आपके चैनल के माध्यम से जो है वहाँ पर अलग अलग गुट में बैठे छात्र नेताओं से यह मांग करेंगे, एकजुट होइए। आप नहीं एकजुट होइएगा, अगर आप व्यक्तिगत लाभ देखिएगा, छात्र आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि आपने हाथ पैर जोड़ने तक की बात कह दी। गुरुजी क्यों लगा आपको कि हाथ पैर जोड़ने तक की बात कहने पड़े? क्योंकि हम सुन रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स बार बार आपको रोक रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि गुरुजी मत कीजिए, मत कीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे। आप बार बार कह रहे थे कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। देखिए, हम इतिहास पढ़े हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास हम जरूर जानते हैं। तो इतिहास एक विषय ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इतिहास जो है ना, डिसीजन लेने के लिए सिखाता है। इतिहास में आप देखिएगा, जैसे एक 1857 का ही विद्रोह है, वो विद्रोह सिपाहियों ने किया, लेकिन सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। कुछ सिपाही ऐसे थे जो विद्रोह कर रहे थे, और कुछ सिपाही ऐसे थे जो अंग्रेजों के तरफ से विद्रोह को दबा रहे थे। तो ये आपसी एकता की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग अलग अलग बटे रहेंगे, एकजुट नहीं होंगे, एकजुट होकर के अगर हम आवाज बुलंद करते हैं ना, एकता में बड़ी बल होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सच्चाई है। अगर एकजुट होकर के हम लोग आवाज उठाएंगे तो हमारी जो भी मांग है वो मानी जाएगी। और ये बिहार की धरती है, बिहार के धरती पर जब आंदोलन होता है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप याद कर लीजिए 1970 के दशक का, 1974-75 का जेपी मोमेंट, जिसने इंदिरा गांधी की तानाशाही सत्ता को बेदखल कर दिया। जो पिछले 30 बरस से कांग्रेस की सत्ता, पिछले 30 बरस से 1947 से 1977 इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई थी, अपना सीट हार गई थी इंदिरा गांधी। तो वो बिहार की धरती के आंदोलन की वजह से हुआ है। और ठीक है, जंतर मंतर हुआ, रांची हुआ, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि बिहार का ये छात्र आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष के शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। जो शिक्षा व्यवस्था एक रट्टा मार, आदेश पालन वाली शिक्षा व्यवस्था है मैकाले का। देखिए, मैकाले, लॉर्ड मैकाले अंग्रेज थे। 1835 में उन्होंने मतलब एक शिक्षा को लेकर के जो है सिफारिश किया। वो क्या चाहता था पता है? ये जो भारतीय है ये रंग से भारतीय रहे, लेकिन दिमाग से ये अंग्रेज बने। और मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क की बात नहीं की गई है, बल्कि रट्टा मारने की बात की गई है, आदेश पालन की बात की गई है। अंग्रेजों को एक पढ़ा लिखा क्लर्क चाहिए था, उसको डिसीजन मेकर नहीं चाहिए था। वही आज तक चलता हुआ आ रहा है। और हमको लगता है कि बिहार का
ये छात्र आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। आमूलचूल परिवर्तन करेगा। लेकिन हमने देखा कि आप स्वयं, आप खुद दिलीप वाले मंच पे भी गए थे, वार्ता भी हुई थी आप दोनों के दरमियान। ऐसा क्या हुआ, क्या कहा दिलीप ने, क्यों नहीं दिलीप कुमार ने आपकी बात मानी? अब बात नहीं मानी, वो इस सवाल का जवाब तो वही देंगे। कहा क्या? ठीक है ना, हमको सीधे तौर पर बोला गया नहीं जाएंगे। कारण? नहीं जाएंगे, कारण तो वहां पे नहीं बताया गया। ठीक है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो बस नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा भी ये था कि जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र नेताओं को ये बात कह देना चाहते हैं कि अगर आप एकजुट नहीं होइएगा, शिक्षकों में भी भ्रम की स्थिति होगी, छात्रों में भी भ्रम की स्थिति होगी, और सरकार में भी भ्रम की स्थिति होगी। किसका बात माने और किसका बात नहीं माने, सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है। और हम इन छात्र नेताओं को भी कह देना चाहते हैं, अगर आप एकजुट नहीं होइएगा, छात्र स्वयं अपना आवाज बुलंद करेगा, स्वयं छात्र आवाज बुलंद करेगा। और अगर जरूरत पड़ी हम नेतृत्व करेंगे। आप नेतृत्व करेंगे। हाँ, हम नेतृत्व, आप सड़क पर उतरिए। हाँ, हम सड़क पर उतरेंगे। आप आमरण अनशन भी कीजिएगा। सब कुछ करेंगे विद्यार्थी के लिए। आयोग का घेराव करेंगे, हर आयोग का घेराव होगा। बीपीएससी आयोग का घेराव होगा, बिहार एसएससी आयोग का घेराव होगा, सीएसबीसी आयोग का घेराव होगा, और बिहार एसएससी आयोग का घेराव होगा। हर आयोग का घेराव करेंगे। गुरुजी कितना और केस खाइएगा? कुछ दिन पहले जेल गए थे आप। अरे कोई दिक्कत नहीं है, विद्यार्थी के लिए सब कुछ कुर्बान है। विद्यार्थी के लिए सब कुछ। हमको पहचान विद्यार्थी दिया, हम सीधा जानते हैं, हमको पहचान विद्यार्थी दिया है। हम इन विद्यार्थियों के लिए 6 केस नहीं 60 केस 600 केस हमारे ऊपर हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। फिर से एक बार? हाँ, एकदम विद्यार्थियों के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो मांग है, जो छात्रों की मांग है, छात्रों की मांग को पूरा किया जाए। और देखिए, सरकार का ध्यान है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच में जो ये बोर्ड सब है, जो ये सिस्टम है, ये बोर्ड के लोग इधर उधर करते हैं। बोर्ड के लोग, सरकार को पता है ये हमारे ही बच्चे हैं। सरकार कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहेंगे। ये जो बीच में एक प्रकार से बिचौलिया है, जिसको आप सिस्टम कह सकते हैं, और ये सिस्टम जरूरी भी है। इस सिस्टम में बैठे लोग की वजह से अनियमितता होता है, और सिस्टम में बैठे लोग अगर चाहे, सरकार उनको वेतन अच्छे से काम करने के लिए देता है, लेकिन ये लोग अनियमितता करते हैं पैसा के लोभ में। तो हमको लगता है कि एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब लोग एकजुट होकर के आवाज उठाएंगे तो सकारात्मक चीजें देखने को मिलेगा।